हाय फ्रेंड्स, जंग छिड़ी हुई है यूक्रेन में, रसा में, और बिना बुलाए मेहमानों की भीड़ बढ़ रही है भारत में। द होल वर्ल्ड सीम्स टू बी रशिंग टुवर्ड्स इंडिया, दैट टू ए सडन गश ऑफ विजिट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड टॉप डिप्लोमेट्स एज वेल। जो देश आ रहे हैं भाग करके भारत की तरफ, वो दो ग्रुप के लोग हैं, दो खेमे के लोग हैं। पहला तो अमेरिकन खेमे के आ रहे हैं, खुद अमेरिका और उनके खेमे के लोग, और दूसरा रशियन खेमे के लोग आ रहे हैं। जहाँ तक अमेरिकन खेमे की बात है, जापान के प्राइम मिनिस्टर खुद आए पूरे डेलीगेट के साथ, 2 दिन यहाँ पर रुके। 42 बिलियन इन्वेस्ट भारत में, इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बात कह के गए हैं। साथ ही जाते जाते ये कहना नहीं भूले कि भारत को अमेरिका के साथ होना चाहिए, रशिया का विरोध करना चाहिए। उसके बाद उसी दिन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन पर बात की। फिर तो तांता लग गया। ब्रिटेन के मिनिस्टर, फिर जर्मनी के, फिर कनाडा के, फिर सऊदी अरबिया के, और फिर ग्रीस के, और इसके साथ साथ अनेक देशों के लोग यहाँ आते ही जा रहे हैं। कभी कभी तो एक एक दिन में 2-2, 3-3 आ रहे हैं। ये सारी बातें हुई हैं। अब जहाँ तक रशियन ग्रुप की बात है, रशिया के और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी आए। पाकिस्तान के लोग आए तो नहीं, लेकिन वहीं से इमरान खान ने भारत के विदेश नीति की भूरी भूरी प्रशंसा की, तारीफ की है। ये सारी बातें हुई है। अब एक सवाल उठता है हर किसी के मन में, एकाएक ऐसा क्या हो गया कि भारत की मांग इतनी अधिक बढ़ गई, इतनी अधिक पूछ बढ़ गई। इसका कारण है पहला ये कि कोल्ड वॉर की शुरुआत फिर से हो चुकी है। दुनिया 2 खेमे में बढ़ चुकी है, और दोनों खेमे चाहता है कि भारत को खींच के अपने साथ रखें। ये एक बड़ा कारण है। लेकिन भारत है कि नॉन अलाइंड है, कभी किसी के साथ रहा ही नहीं। अपना उसका स्टैंड है, अपनी उसकी गरिमा है, इसका अपना ओहदा है, इसका अपना इतिहास है। या किसी के साथ चलने वाला है नहीं, खुद डिसाइड करता है कि हमें कहाँ जाना है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि इंडियाज ग्रोइंग ग्लोबल स्टेचर इज द मेन रीजन फॉर इंडियाज ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड्स। भारत का स्टेचर बढ़ा है, भारत की गरिमा बढ़ी है, भारत ने विश्वास जीता है, भारत ने क्रेडेंशियल्स नहीं गंवाई है। ये सारे कारण हैं। अब इन सारी बातों को देखते हुए जहाँ तक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो चला रहे हैं, या उनके खेमे के लोग जो नीति अपना रहे हैं, वो बिल्कुल भारत पर दबाव देने की नीति है, और खुलेआम दबाव दे रहे हैं जिसकी सराहना नहीं की जा सकती है। खुद प्रेसिडेंट बाइडन ही हिमसेल्फ ट्राई टू बुलडोज इंडिया। कभी कहते हैं कि इंडिया की नीति अनस्टेबल है, कभी कहते हैं अनसरप्राइजिंग है, और अपनी बात पर टिक भी नहीं पाते। 2 दिन होता है कि पलट जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो बात जो कही थी हमने किसी और संदर्भ में कही थी। भारत की नीति सही है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने भी बार बार फ़ोन किया है इंडिया को, बराबर दबाव की नीति अपनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि इंडियन बॉर्न एक वहाँ के डेप्यूटी NSA हैं, दलीप सिंह, वो भारत आ गए और भारत में ही रहे कई एक दिन तक। और यहाँ आकर के वो सुनते नहीं हैं किसी की, सिर्फ सुनाते हैं, प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं। सो हिज कमेंट्स आर टू हार्श। ही हैज बीन यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ कोहेरेशन रादर देन डिप्लोमेटिक। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाया है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। तो इन बातों को देखते हुए ये सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका और अमेरिकन ग्रुप के लोग चाहते क्या हैं। उनका कहना है कि भारत को पूरी तरह से रशिया का विरोध खुल के करना चाहिए और अमेरिका के साथ जाना चाहिए। और रही बात रशियन खेमे की, उन्होंने दबाव की नीति नहीं अपनाई भारत के खिलाफ, बड़े मर्यादा के साथ बात किया है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ही नहीं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने भी। ये अफसोस की बात है और अच्छी बात भी है। दूसरी बात,
एक बदलाव देखा गया है चाइना और पाकिस्तान के रवैये में। इस बीच में अमेरिका ने भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद है इस पर सवाल उठाया। इसके पहले कि भारत बोले, चाइना ने खुल के कहा, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया कि अमेरिका को इसमें इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, थर्ड पार्टी इसमें इंटरफेयर ना करे। भारत और चाइना दोनों के बीच में जो परेशानी है सरहद की, दोनों बैठ के सुलझा लेंगे, शांति से सुलझाएंगे, निगोशिएशन से सुलझाएंगे, वार हम नहीं करने जा रहे हैं। ये सुन के बड़ा अच्छा लगा चाइना की भाषा। दूसरी बात, पाकिस्तान खुद तो नहीं आ सका, लेकिन इमरान खान ने भारत के विदेश नीति की खुल करके बूढ़ी बूढ़ी प्रशंसा की। साथ ही इस बीच में ब्रह्मोस मिसाइल की जो घटना हुई थी, तो भारत ने जो सफाई दिया कि कैसे ये मिसाइल उधर चला गया पाकिस्तान में, तो भारत ने पाकिस्तान ने बड़ी शालीनता के साथ इसको मान लिया। ये सारे बदलाव देखे गए हैं उन लोगों के रवैये में। लेकिन जो भी हो, आखिर अमेरिकन ग्रुप के लोग भारत से खफा क्यों हैं? उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि वो कहते हैं कि रसिया से आप तेल मत खरीदिए। भारत ने कहा कि ये सबसे सस्ता तेल हमको मिल रहा है। और दूसरी बात, जहाँ तो भारत का सवाल है खरीदने का, भारत सिर्फ 1% रसिया का तेल खरीद रहा है और अमेरिका और यूरोप 7% खरीद रहा है। 75% जो रसिया का गैस है वो यूरोप के सिर्फ 3 देश खरीद रहे हैं। उसमें जर्मनी है, उसमें फ्रांस है और इटाली है। अब बताइए दोहरी नीति क्यों? जो आप कहते हैं भारत ना करे, वो कम से कम खुद आप तो ना करिए ना। और जहाँ तक रही बात सैंक्शन की, सैंक्शन का जहाँ तक सवाल है, इंडिया ने पहले वाले सैंक्शन को ही माना है, अमेरिकन सैंक्शन को। जब सैंक्शन को माना था तो ईरान से जो तेल भारत ले रहा था बिल्कुल बंद हो गया, जीरो हो गया। वेनेजुएला से भी जो तेल आ रहा था वो बंद हो गया। नतीजा क्या हुआ? दूसरे जगह से भारत ने जब तेल खरीदा तो महंगा पड़ा। अब ये जो सैंक्शन की जो पॉलिसी है ये इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ये अमेरिका का कानून है। अमेरिका का कानून भारत या कोई भी देश क्यों माने? सिर्फ अमेरिका इस कानून के द्वारा अपना दादागिरी, हेजमोनी जमाना चाहता है। हालांकि अमेरिका का, इंडिया का कोई विरोध नहीं है इससे। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय हित की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, तो भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेगा, न कि अमेरिका का जो अपना कानून है उसको मानेगा। ये तो जाहिर है, सब लोग कहेगा। और रही बात, दूसरी बात यह है कि अमेरिका के लोग ये भी कह रहे हैं कि आप रसिया से ये जो आप मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदते हैं उसको बंद कर दीजिए। ऐसा लगता है कि भारत सॉवरेन कंट्री नहीं है, अमेरिका का ही कोई एक स्टेट है। जो भी हो, इंडिया कहना है कि पहले 80% हम खरीदते थे रसिया से, अब हम 52% खरीदते हैं। बाकी औजार हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, जब इजराइल से खरीद रहे हैं, फ्रांस से खरीद रहे हैं। थोड़े ही दिनों में $25 बिलियन का हम खरीद चुके हैं इन लोगों से। लेकिन बहुत सारे औजार हैं जो अमेरिका या उनके दोस्त हमको नहीं देना चाहते। दूसरी बात, जो देना चाहते हैं सिर्फ हार्डवेयर देते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं देते, टेक्नोलॉजी नहीं देते। और तीसरी बात, जो देना भी चाहते हैं बहुत महंगा पड़ता है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए भारत अपने राष्ट्रीय हित में जो कर रहा है वो करेगा और किसी के दबाव में नहीं आएगा, ये साफ बात कर दी है। यही कहने के लिए ये लोग आए हुए थे भारत में। और रही बात भारत, इंडिया स्टैंड ऑन रशियन इन्वेजन। यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने जो अमेरिकन रिजोल्यूशन था उसमें वोट नहीं दिया, अब्सेंट हो गया। रशियन रिजोल्यूशन जब आया तो उससे भी अब्सेंट हो गया। ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन किया इंडिया ने, दोनों के साथ बराबरी का काम किया। और तीसरी बात, इंडिया ने साफ कर दिया वहाँ पर कि इंडिया बिलीव्स इन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एवरी कंट्री इंक्लूडिंग यूक्रेन। ऐसा नहीं कि छिपाया, जो सही था सही बोला और पारदर्शी रहा। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो प्रॉब्लम है यूक्रेन और रसिया का, उसको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए, युद्ध कोई तरीका नहीं है सुलझाने का। भारत ने कहा कि जो सदा से, शुरू से हम इस बात को मानते हैं कि ऑल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैव टू बी सॉल्व्ड, हैव टू बी रिजॉल्व्ड थ्रू पैसिफिक सेटलमेंट, नॉट थ्रू वॉर। और इंडिया ने सब दिन इंटरनेशनल लॉ को माना है। तो इतना होने के बावजूद भी उन्हें शिकायत रहती है
अब जहाँ तक बात है, वो लोग ये भी कहते हैं अमेरिका वाले कि इंडिया का मीडिएटर बनना चाहिए और रसिया पर दबाव दे करके युद्ध बंद करा देना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि इंडिया कभी आज तक मीडिएटर नहीं बना है। हाँ, नेहरू चाहे क्यूबन क्राइसिस हो चाहे सुएज कनाल हो, वहाँ जाकर के दोनों पक्षों से बात किया नेहरू ने और सुलझाया मामले को। मीडिएटर कभी इंडिया नहीं बना है और नहीं बनेगा। और जहाँ तक वो लोग डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, इंडिया भी डेमोक्रेसी है, पूरी दुनिया डेमोक्रेसी एक साथ हो जाए रसिया का विरोध करते हुए। इसमें पहली बात यह है कि रसिया खुद भी डेमोक्रेसी है। रसिया इज नो लॉन्गर ये सोवियत कम्युनिस्ट। दूसरी बात एक और है कि डेमोक्रेसी और नो डेमोक्रेसी, जहाँ तक अमेरिका की बात है, ये पॉलिसी ऑफ कन्वीनियंस है उनके लिए, सुविधा की राजनीति है। जब उनको जो सुविधा होती है वो कहते हैं सही है। चाइना को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया, चाइना कम्युनिस्ट था, इंडिया को नहीं बनाया। वहाँ डेमोक्रेसी कहाँ गई थी? और वो जो चाइना को बनाया ये यूनाइटेड नेशन में, वो किससे लेके बनाया? ये ताइवान से लेके बनाया, जबकि ताइवान खुद ही डेमोक्रेसी है। और रही बात 1971 के वॉर की, बांग्लादेश की वॉर की, पाकिस्तान फौजी शासन था, अय्या खान का शासन था, डेमोक्रेसी नहीं था। भारत डेमोक्रेसी था, फिर भी अमेरिका वहाँ से बड़ा न्यूक्लियर फ्लीट्स लेके आ गया। और किसने बचाया भारत को? किसने साथ दिया खुल करके? वो रसिया ने, जबकि रसिया कम्युनिस्ट था। अब बताइए, वेयर डज इट स्टैंड? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, नॉन डेमोक्रेसी? ये बात अमेरिका के मुँह से शोभा नहीं देता है। खुद अपना पलट के इतिहास देख लिया करें। और रही बात रूबल और रुपीज़ की, तो इंडिया ने अगर रूबल या रुपीज़ के माध्यम से रसिया का सामान खरीद रहा है तो पहली बार नहीं हुआ है, सोवियत ज़माने में भी होता था। दूसरी बात, इंडिया ने इसलिए इस बात को माना है कि अभी रसिया के पास डॉलर नहीं है, क्योंकि उस पर सैंक्शन लगा दिया है उन लोगों ने। और इन सारी बातों को देखते हुए लगता है कि भारत का स्टैंड बिल्कुल सही है। भारत पर दबाव ये लोग डाल रहे हैं, भारत उन लोगों के दबाव में आने वाले नहीं है। यूनाइटेड नेशन में जब वोट देने की बात उठी तो भारत अब्सेंट हो गया, और आश्चर्य ये लगा कि चाइना भी अब्सेंट हो गया। उसने भी खुल करके रसिया के साथ नहीं दिया, वो अभी न्यूट्रल हो गया। तो देखने में लगता है कि आज भारत और चाइना एक ही नाव पर बैठा हुआ है, लेकिन ये सच नहीं है। भारत ने कभी भी नेटो को यूज नहीं किया है। इंडिया हैज़ नेवर यूज्ड नेटो एक्सपेंशन एज ए मीन्स टू जस्टिफाई रशियन इन्वेजन, और चाइना ने किया है। यहाँ बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए भारत ने पश्चिमी देशों को प्रोवोक नहीं किया, चाइना ने किया। तब भी ये पश्चिमी देश भारत पर प्रेशर दे रहे हैं, ये भी सच है। रही बात भारत की, तो भारत पहले से ही दुनिया का बहुत बड़ा बाज़ार है, और ख़ास करके अभी तो और भी बड़ा बाज़ार बन गया। वो इसलिए कि ये साइड इफ़ेक्ट है ये यूक्रेन वॉर का, और यूक्रेन वॉर के बाद जो सैंक्शन लगा दिया अमेरिका ने, उसका साइड इफ़ेक्ट है कि भारत दुनिया का बहुत बड़ा बाज़ार बन गया है। ये भी बहुत बड़ा कारण है, दुनिया के लोग भारत की तरफ भागे आ रहे हैं बाज़ार की खोज में। और तीसरी बात है कि द होल वर्ल्ड इज बिकमिंग क्लोजली सेंसिटिव। ये दुनिया बड़ी छोटी सी है, युद्ध हो रहा है यूरोप में, वो भी मात्र दो देशों के बीच में, और इसका असर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। ये भी सच है, पूरी दुनिया में महंगाई बेहिसाब बढ़ते जा रही है, और पूरी दुनिया में ये परेशानी हो रही है कि अमेरिका और अमेरिका के ग्रुप के लोग प्रेशर दे रहे हैं कि आप हमारे साथ खुल के आइए। ये सब बात पहले नहीं हुआ करती थी। और जो कोल्ड वार छिड़ा हुआ है, आज के कोल्ड वार में कोई पढ़ना नहीं चाहता, इससे बाहर रहना चाहता है। यही परेशानी अमेरिका की है जो सब पर प्रेशर दे रहा है। अब रही बात यहाँ तक इंडिया की, दिस इज़ द वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर इंडिया टू टैकल एट ए टाइम। टू प्लीज बोथ ऑफ देम इज ए टफ टास्क फॉर इंडिया टू डू इट। इंडिया कैनॉट एंटागोनाइज इधर USA or Russia. USA for the region, that Quad, and Quad is very important thing in Indo-Pacific zone. As regards Russia, India has huge national interest with Russia. So India would like to please both of them, but this is not very easy. This is also a truth. और
जहाँ तक है इंडिया का क्या पोजीशन है अभी, बहुत आसान नहीं है, सामने का कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया को कि दोनों खुश रहे। इंडियाज पोजीशन ऑन दिस इशू हैज़ बीन ए बिट ऑफ टाइट रोप डांस। रस्सी पर धागे पर चलना जिसे कहते हैं, और वहाँ डांस करना कितना खतरनाक है, कितना सेंसिटिव है, वही हालत इंडिया की आज हो गई है। इसीलिए ये बड़ा टफ टास्क है इंडिया को इस पर चलना, लेकिन अभी तक इंडिया सफलपूर्वक चल रहा है। हाउएवर ये जो है यूक्रेन युद्ध की छाया, यूक्रेन संकट की छाया, इसमें ये पाकिस्तान और चाइना चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ता हम सुधार लें। ये बड़ा ही नेक काम दोनों कर रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं। ईश्वर करे कि उनको सुबुद्धि दे और सही रास्ते पर चले। और भारत तो सदा बैठा हुआ है सुलझाने के लिए, बैठ कर के सुलझा लो, वो नहीं कभी करते हैं। तीसरी बात है कि दुनिया भारत पर विश्वास करती है, भारत की गरिमा में विश्वास है, भारत की नैतिकता में विश्वास है। भारत जो पॉलिसी चला रहा है वो नॉन अलाइनमेंट है, किसी पक्ष में कभी नहीं रहा। भारत नॉन एग्रेसिव पॉलिसी चलाता है, नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी चलाता है। ये सारी पॉलिसीज है, इसके बारे में कहा जाता है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड। इंडिया ने किसी का बुरा नहीं सोचा, दोस्त हो या दुश्मन हो। इन सारी बातों को देखते हुए ही आज दुनिया भारत की तरफ भागी आ रही है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।